डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अमिताभ बच्चन ने अपने करियर में एक से एक सुपरहिट फिल्में दी हैं। एक दौर ऐसा आया कि उनकी हर फिल्म हाउसफुल जा रही थी। साल 1978 में अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने अपनी एक्टिंग से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया। फिल्म में डायलॉग से लेकर कहानी और स्टार कास्ट की एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई। डॉन पान नहीं खाता था। नहीं खाते? ये बहुत बुरा करता था डियर। इस मूवी का खाई के पान बनारस वाला गाना सुपरहिट साबित हुआ। ओ खाई के पान बनारस वाला। द दिल्ली टॉकीज के इस एपिसोड में आज आपको इस गाने से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा बताते हैं। आखिर ये गाना कैसे बना, इसके शूट के लिए अमिताभ बच्चन को कितनी मशक्कत करनी पड़ी और किसकी सलाह पर इस गाने को फिल्म में डाला गया। अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन के सभी गानों को खूब प्यार मिला। बम्बई नगरिया तू देख बबुआ, सोने चांदी की वो घड़ी आएगी आएगी, जाना तूने। अरे यारों का वो यार हूँ, यारी में ये। लेकिन सॉन्ग खाई के पान बनारस वाला आज भी जब बजता है तो पैर थिरकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हम दुहाई कैसे चक्कर में पड़ गया। लेकिन इस गाने की रिकॉर्डिंग के पीछे एक दिलचस्प किस्सा है। ये वो दौर था जब 1978 में अमिताभ बच्चन की 5 बड़ी फिल्में रिलीज को तैयार थी। ये फिल्म डायरेक्टर चंद्रा बरोट की पहली फिल्म थी। फिल्म के प्रोड्यूसर ऐसे थे जो बुरी तरह कर्ज में डूबे हुए थे और इस फिल्म पर दांव लगाकर सब उम्मीद कर रहे थे कि ये पैसा कमाएगी और कर्ज चुकता होगा। दरअसल उन दिनों डॉन DAWN नाम का एक बहुत ही मशहूर अंडरगारमेंट ब्रांड था, इसलिए फिल्म बाजार में डॉन नाम को लेकर कोई फिल्म खरीदना नहीं चाहता था, क्योंकि दोनों का उच्चारण एक जैसा था। बात यहाँ तक पहुंच गई थी कि डिस्ट्रीब्यूटर्स डॉन नाम की फिल्म खरीदना नहीं चाहते थे और जब फिल्म रिलीज हुई तो इसे फ्लॉप करार कर दिया गया। लेकिन चंद ही दिनों में ऐसा चमत्कार हुआ कि फिल्म के टिकट लेने के लिए लंबी लंबी कतारें लगने लगी। लोग एक गाना देखने के लिए बार बार थिएटर जाते। गाना था खाई के पान बनारस वाला। देखते ही देखते फिल्म डॉन सुपरहिट हो गई। जिस शब्द डॉन को लेकर आपत्ति थी, उसी का डायलॉग डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, सबकी जुबां पर था। डॉन की स्क्रिप्ट सलीम जावेद की जोड़ी ने लिखी थी, जिसे चंद्रा बरोट ने डायरेक्ट किया, जिसमें अमिताभ बच्चन, जीनत अमान, प्राण, हेलन समेत तमाम स्टार्स नजर आए। लेकिन खाई के पान बनारस वाला गाना इस फिल्म के लिए बेहद खास साबित हुआ। पहली बार इस अंदाज में बिग बी नजर आए और उन्हें इस गाने के चलते दर्द का सामना भी करना पड़ा। खाई के पान बनारस वाला भूल जाए बंद। आपको जानकर हैरानी होगी कि खाई के पान बनारस वाला गाना इस फिल्म का हिस्सा नहीं था। डॉन कंप्लीट होने के बाद इस गाने को फिल्म में रखा गया। साल 2018 में अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट करके बताया था कि ये बाद में आया हुआ ख्याल था। खाई के पान बनारस वाला दरअसल डॉन पूरी हो जाने के बाद शामिल किया गया था। गाने को म्यूजिक कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने दिया था और इसे किशोर कुमार साहब ने गाया था। मैं कैसा भोला भाला, जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से पाला। मीठी शुरुआत में किशोर कुमार ने तो इस गाने को गाने से साफ मना कर दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने गाया और गाना सुपरहिट साबित हुआ। इस गाने के गीतकार अनजान साहब के बेटे समीर साहब ने इस किस्से को शेयर किया। समीर ने कहा, जब खाई के पान बनारस वाला गाना शूट हो रहा था उस वक्त मैं 17 से 18 साल का था। जिस वक्त वो गाना रिकॉर्ड हो रहा था वो सीन बहुत ही अच्छा था। किशोर कुमार, अमिताभ बच्चन और मेरे पिता रिकॉर्डिंग रूम में बैठे थे। सभी ये बात जानते थे कि किशोर कुमार बहुत मलंग किस्म के इंसान हैं। मेरे दिमाग में उनको लेकर कई सारी इमेज थी, लेकिन जब मैं उनसे मिला तो मैं स्तब्ध रह गया। वो लुंगी और 2 तरह की चप्पल पहने थे, एक पैर में अपनी और दूसरे में अपनी पत्नी की। साथ ही उन्होंने काजल भी लगाया था। समीर आगे कहते हैं, जब मेरे पिता ने किशोर कुमार के आगे गाने के शब्द सुनाने शुरू किए तो किशोर कुमार चकित रह गए। उन्हें इस गाने के शब्द बहुत अजीब लगे। भंग का रंग जमाओ चकाचक शब्द सुनते ही किशोर दा अनजान साहब से बोले, अनजान ये किस शहर के शब्द हैं?
मैंने पहले कभी चकाचक शब्द नहीं सुना। ये कहते हुए उन्होंने गाना गाने से साफ इनकार कर दिया। रंग का रंग जमा हो चकाचक हिरला। तब शमीर के पिता ने किशोर दा से कहा, शब्दों को समझने के लिए आपको बनारस की गलियों की खाक छाननी पड़ेगी। हालांकि बहुत समझाने के बाद वो गाना गाने के लिए तैयार हो गए और साथ ही उन्होंने कहा, मैं सिर्फ एक बार ही गाऊंगा। किशोर ने पूरा गाना एक ही बार में रिकॉर्ड किया। ये भी बताया जाता है कि खाई के पान बनारस वाला गाना गाने से पहले किशोर कुमार ने स्टूडियो में पान की डिमांड की। उन्होंने फिल्म के मेकर्स से कहा कि भाई रिकॉर्डिंग रूम में पान भिजवाओ। गाने के बोल और अंदाज का तालमेल बैठाने के लिए पान बहुत जरूरी है। फिर क्या था, मेकर्स ने पान मंगवाए और किशोर कुमार ने नेचुरल इफेक्ट लाने के लिए पान चबाने शुरू कर दिए। जन्म होई जाए। एक मजेदार किस्सा ये भी है कि जब गाने की शूटिंग शुरू हुई तो अमिताभ बच्चन ने 15 से 16 पान खाए। वे चाहते थे कि होठों पर पान जैसा लाल रंग ही आए, इसलिए उन्होंने खूब सारे पान चबा डाले। इसका नतीजा ये हुआ कि पान में मौजूद चूने की वजह से उनका मुंह छिल गया। इस वजह से उन्हें मुंह में कई दिनों तक दर्द सहन करना पड़ा। कन्याकुमारी हमारी सूरत मर। सबसे खास बात यह है कि खाई के पान बनारस वाला ट्रैक डॉन के लिए लिखा ही नहीं गया था। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि इस गाने को वास्तव में देवानंद साहब की फिल्म बनारसी बाबू, जो कि 1973 में आई थी, उसके लिए लिखा गया था। लेकिन फिर ये गाना उस फिल्म में इस्तेमाल नहीं हुआ और फिर अमिताभ बच्चन की फिल्म के लिए से शामिल किया गया। कहा जाता है कि खाई के पान बनारस वाला गाना पहले फिल्म में शामिल नहीं था। दिग्गज एक्टर मनोज कुमार की सलाह पर इस गाने को डॉन फिल्म में शामिल किया गया। डॉन फिल्म का डायरेक्शन चंद्रा बरूट ने किया था। इस फिल्म से पहले वो पूरा पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान जैसी फिल्मों में मनोज कुमार को असिस्ट कर चुके थे। डॉन तैयार होने के बाद चंद्रा बरूट ने मनोज कुमार को ये फिल्म दिखाई। उस पर रिएक्शन देते हुए मनोज कुमार ने कहा था कि सलीम जावेद की लिखी हुई ये कहानी बहुत कसी हुई है और इतना थ्रिल है कि यहाँ थोड़ी ढील देने की जरूरत है। इस सलाह को मानते हुए डायरेक्टर चंद्रा बरूट ने फिल्म डॉन में खाई के पान बनारस वाला गाना शामिल किया। इसे गीतकार अनजान ने लिखा। मनोज कुमार ने फिल्म के डायरेक्टर को सुझाव दिया था कि इस गाने को फिल्म के इंटरवल के बाद रखना चाहिए। गाने को तब शूट किया गया था जब पूरी फिल्म बनकर तैयार थी। निर्माता रिलीज की तारीख को स्थगित नहीं करना चाहते थे, इसलिए गाने की शूटिंग के लिए सेट बनाने के बजाय एक वास्तविक तबेले के बीच इस गाने को शूट किया गया था। दिलचस्प बात यह भी है कि खाई के पान बनारस वाला गाना डॉन के लिए नहीं लिखा गया। इस गाने को देवानंद साहब की 1973 में आई फिल्म बनारसी बाबू के लिए लिखा गया था, लेकिन देवानंद को ये पसंद नहीं आया। डॉन फिल्म सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के करियर की प्रतिष्ठित फिल्मों में से एक है। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड मिला। वहीं किशोर दा ने इस गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर के रूप में 26वां फिल्म फेयर अवार्ड जीता। यहाँ तक कि इस गाने को लिखने वाले गीतकार अनजान और संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी को भी अपनी अपनी श्रेणियों में फिल्म फेयर के लिए नामांकित किया गया था। यह आश्चर्य की बात है कि आखिरी मिनट पर तैयार किया गया यह गाना सुपरहिट निकला। ओ खाई के पान। उस दौर में किशोर कुमार की आवाज ने अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना सहित कई अभिनेताओं को स्टारडम तक पहुंचाने में मदद की।